लास्ट डे एट माई पीजी। कल रात मैं सो तो गई थी वोलन पैंट्स पहन के और स्टोल था वो लपेट के सो गई थी, और सुबह ठंड लगने लग गई थी मुझे, तो नींद खुल गई फिर। चलो मैं देखती हूँ खाना बना कि नहीं बना, नॉट श्योर। 7 बज रहे हैं मुझे, क्या ही बनाऊँगा। भैया सो रहे थे मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भैया आप पीजी में हो कि कहीं गए तो नहीं हो। कह रहे हाँ। मैंने कहा निकलना था मुझे फ़्लाइट के लिए, तो फिर कब निकलना है। मैंने कहा हाँ जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 7:30 तक मैक्सिमम टाइम रखा है मैंने अपने आप को, उसके बाद तो लेट हो सकता है। वो कल रात में मैं स्टोल लपेट के ही सो गई थी रात में तो ठीक था, ठंडा नहीं था, फ़ैन नहीं चलाया था। सुबह जैसे होने लगी मेरी नींद खुलने लगी, 4-5 बजे खुली एक बार। अलार्म के बिना उठी हूँ आज मैं अलार्म से पहले उठ गई आज, ठंड लग रही थी। फिर मेरे को कुछ मिला नहीं, मैंने चादर जो बिछाया था वही लपेट लिया। अब मैं सोच रही हूँ चादर क्या करूँगी लेके मतलब जाने के लिए जगह भी नहीं है, और वो फट गया तो मैं कहा छोड़ देती हूँ यहीं पर। देखते हैं, जगह बिल्कुल नहीं है, बहुत सब कुछ बैग मेरा एकदम भर चुका है ऊपर तक। बस अब खाने का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खाने वाला बैग पैक करना है, वही बचा हुआ है। हो जाए बस टाइमली। लास्ट टाइम ये व्यू देख लेती हूँ। डन एंड डस्टेड। आई थी 2 साल पहले, तो मैं इसी होटल में रुकी थी, ऑफिस की तरफ से मिला था। फिर उसके बाद मैंने यहीं पे पीजी ढूंढ लिया और मैं यहीं बस गई 2 साल के लिए। 20 मिनट और लगेगा, 7:10 ऑलरेडी हो रहे हैं। मैं जा रही हूँ पैक करने। मैंने कहा भैया फ़ोन कर देना, हो जाएगा तो मैं आपको एक बार फ़ोन कर लूँगी जाने से पहले। 10 मिनट इतना बोल दी, मैं क्या करूँ यार। 7:30 हो रहे हैं, और मतलब 7:30 बजे निकलूँगी तो 8 तब जाके 8 बजे पहुँचूँगी, 8:15 तक, 8:30 तक, मतलब मुझे 9:30 तक तो बोर्डिंग करनी होगी, 10:30 की है तो, और प्लस वो सब सामान सिक्योरिटी वो सब। दही लास्ट दिन भैया। थैंक यू भैया, और सॉरी इतना परेशान करने के लिए। जल्दी जल्दी जल्दी। ठंड में 8 बजे हो जाता, हमको पता नहीं था, हमको लगा इसी नहीं इसमें बस ठीक है, इतना ही ठीक है, हो गया। नहीं नहीं, जगह ही नहीं है, और क्या करेंगे। बैग में भी जगह नहीं है ना, नैपकिन रख लेंगे तो। चाबी वहीं रखी हुई है, ठीक है, अलमारी में, ठीक है। तो ऊपर भैया ने भी बनाए दे, जैसे घर मम्मी बना देती हैं जल्दी जल्दी, जाने से पहले खिला देती हैं, वैसे ही लास्ट टाइम भी भैया ने बना दिया, तब तो गर्मी में गई थी मैं, बट हाँ तब भी उन्होंने बना के दिया था। बाप रे अब तो क्या आएंगे। चलिए बस बाय बोलना था, ध्यान रखिए, बाय बाय। चलो, अंकल कहाँ हैं? अंकल काम तो गए नहीं। चलो ठीक है। जी यात्रा से फटाक से चेक इन हो गया। बस उन्होंने स्कैन किया फेस, एंटर। 8:30 पे पहुंच गई थी एग्जैक्ट, बस अभी आ ही रही हूँ। अब जा रही हूँ सिक्योरिटी चेक इन और बोर्डिंग पास के लिए। आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है एस्थेटिक्स का, और ये मैंने बैंगलोर का T2 पहले भी कवर किया हुआ है लास्ट ब्लॉग में, अगस्त में जब गई थी मैं, तो उसमें पूरा कवर किया हुआ, उसमें पूरा दिखाया हुआ है मैंने एस्थेटिक्स। तो आज बस अभी सिक्योरिटी चेक इन करके मैं आपको थोड़ी सी अपडेट देती हूँ। और आज यहाँ ठंड भी है, मैंने काफ़ी लेयरिंग करके पहना हुआ है, यहाँ नहीं है शायद। आज मैंने 2-3 लेयर पहनी है, ऊपर नीचे भी मैंने डबल डबल पहना हुआ लोअर, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ी ठंड है सुबह सुबह। वहाँ तो लैंड करके ठंड होगी ही होगी दिल्ली, और बारिश हुई थी वहाँ तो कल, अब जाके धूप निकली है यहाँ। ये निकालना पड़ेगा ना। 9 o'clock. Call them when they are coming, okay? 13 kg।
अभी मैं इस तरफ जा रही थी तो सिक्योरिटी गार्ड, अरे वो पुलिस थे, वो कहते कि ट्रॉली नॉट अलाउड। मुझे समझ नहीं आ रहा था मतलब क्या बोल रहे हैं, कहते ट्रॉली नॉट अलाउड। मैं ट्रॉली रखने आई थी बस। यहाँ भी डिजी यात्रा स्कैन ही है, बस मेरी शक्ल देखेंगे और एंट्री मिल जाएगी मुझे। अरे ना हो गया है वहाँ पे, पहले नहीं था झरना 6 महीने पहले। नाइस। सिक्योरिटी करने के बाद जाएंगे वहाँ पे, लेकिन में सब कुछ श्रग बेल्ट ये सब उतरवाएंगे। पता है मुझे इतना आलस हो रहा था ना ये पहनने में भी, कि पता था मुझे कि सिक्योरिटी चेक इन में ये सब करते हैं, बट मेरे पास जगह नहीं थी इतना हैवी वुलेंस रखने की बैग में। मैं कहा पहन के ही जाऊँगी। बहुत भीड़ है, आज जाऊँ सिक्योरिटी चेक इन कराऊँ। लंबी लाइन है सिक्योरिटी के लिए यार। मुझे देखने के लिए क्या क्या करना पड़ा सिक्योरिटी में। आज मेरा पहली बार उस तरफ चला गया बैग जहाँ पे वो प्रॉपर खोल के चेक करते हैं। मैंने कहा मैंने सब सामान निकाल के रखा था, तो एक बैग में आया कि चार्जर है इसमें। मैंने कहा मतलब चार्जर वो बैग के नीचे ढक गया था, तो इसीलिए वो डिटेक्ट नहीं हो पाया। तो चार्जर चलो ठीक है। दूसरे इसमें शोल्डर बैग में कहते साइड में क्या रखा है, तो बॉटल रखी थी, उसके साथ मैंने पेपर स्प्रे रखा था। तो कहते वो अलाउड नहीं। मैंने कहा सर मैं दिल्ली जा रही हूँ सेफ्टी के लिए। कह रहे आप चेक इन बैग में रख लो उसको। मैंने कहा चेक इन बैग तो चेक हो गया, चला गया वो तो, इसीलिए। अभी हो रहे हैं 9:20, 9:30 से बोर्डिंग है। तो मैं बस अपने गेट की तरफ ही जा रही हूँ, D12। चलने चलने में थक रहा है इंसान, मेरा बैग इतना भारी है इस समय। तो जो बातें मुझे आपको बैठ के बतानी थी आराम से, तो अभी आराम का टाइम नहीं है। तो मैं आपको चलते चलते ही बता देती हूँ। तो मैं जब कैब में थी, मैं सोच रही थी कि अच्छा हुआ मेरी फ़्लाइट डिले हो गई, क्योंकि ओरिजिनली ये 9 बजे की फ़्लाइट थी, डिले हो गई 10:40 हो गई थी। 10 दिन पहले मुझे नोटिफिकेशन आ गया था। तो मैंने सोचा कि ये भी हुआ तो अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि भगवान जी कह रहे थे कि बेटा तुमसे तो 9 बजे की फ़्लाइट पकड़े नहीं जाने वाली, ये तुमको खाना छोड़ना होगा या जल्दी उठना होगा। तो इसलिए उन्होंने डिले करा दी, और अब जाके देखो बिल्कुल कट टू कट चल रही हूँ मैं। सेकंड बात ये थी कि अच्छा उधर जाना है मुझे, ठीक है। सेकंड बात ये थी कि सुबह सुबह भैया ने जो जेस्चर मेरे लिए किया, मुझे उससे रियलाइज़ हुआ कि हम पैसे दे के तो गिफ्ट्स खरीद सकते हैं लोगों के लिए, बट जो कोई किसी के लिए एफ़र्ट करता है ना, एफ़र्ट काउंट्स अलॉट। मैंने तो ख़रीद के दे दिया गिफ्ट उनको, बट उन्होंने सुबह उठ के ठंड में सुबह उठ के जल्दी किया तो मेरे लिए। आई नो टाइम भी हो गया था ऑलरेडी, 8 बजे सर्व होता है विंटर में, बट 7:40 कर दिया उन्होंने। तो हटते क्यों नहीं है लोग। अब मुझे ब्लर करना पड़ेगा फालतू में पीछे। तो सो आई वाज सेइंग कि कोई किसी के लिए अगर एफर्ट करता है तो दैट मैटर्स, दैट इज़ सो प्रीशियस। जैसे हम लोग बचपन में हैंडमेड कार्ड देते थे अपना पर्सनल टच देने के लिए, उसी तरह। चलो ऑलमोस्ट मेरा गेट भी आ गया है। बस यही बताना था कि मुझे ये अच्छा लगा। ये मैं कैब में आते आते सब सोच रही थी, बट बैठने में टाइम ही नहीं मिला। आराम से बताती नहीं तो या 11 D12 आ गई। ओह थैंक गॉड। आज तो मैं जब आ रही थी तो चेक इन का ऑप्शन जहाँ पे होता है, मतलब जहाँ पे सब बैठे होते हैं चेक इन करने के लिए, बैग चेक इन, तो वहाँ पे एक लेडी आई, उसने स्टाफ थी एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया वालों ने अपना यूनिफॉर्म चेंज कर दिया है। ऑरेंज में रेड ढूंढ रही थी,
तो मुझे रेड तो दिखा नहीं, फिर मैंने पढ़ा एयर इंडिया, छोटा सा लिखा था, तो वहाँ गई मैं। फिर उसके बाद एक वो स्टाफ आई, उसने कहा मैम प्लीज़ दिस वे, तो मैं चली गई। वहाँ लिखा था सेल्फ चेक इन बैगेज, मतलब वो मेरे पास स्लिप तो मैंने निकलवा ली थी, ऑटोमेटिक जो कियोस्क होते हैं वहाँ से निकलवा ली थी चेक इन वाली स्लिप। तो उन्होंने फिर उसको पेस्ट करके मैंने खुद ही बैग रखा वहाँ पे, अपने आप चेक इन हो गया। वो 13 kg आया था। तो वाह, आई वॉज लाइक वाह टेक्नोलॉजी। एंड एयरपोर्ट आने के लिए भी ना, और एयरपोर्ट पे ये सब डील, इन सब से डील करने के लिए, और ये सब मतलब इतना आना जाना तो होता नहीं एयरपोर्ट पे, बट हाँ यहाँ पे आने के लिए भी एक सेपरेट कोर्स होना चाहिए, हाउ टू। तभी तो ये लोग बनाते हैं यूट्यूब पे वीडियोस कि अपनी पहली फ़्लाइट कैसे पकड़ें, क्या क्या करना होता है, पता ही नहीं कितनी सारी चीज़ें होती हैं। और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या बताऊँ। सबसे मस्त तो मुझे डिजी यात्रा लगता है, क्या बताऊँ, आई एम सो इम्प्रेस्ड। 2 पॉइंट पे डिजी यात्रा का चेक इन करना होता है, बस फेस रिकॉग्निशन से पहचान लेता है वो। बहुत मस्त चीज़ है डिजी यात्रा। और अगर डिजी यात्रा नहीं होता ना आज, तो स्टार्टिंग में भी मुझे लेट हो जाता, उसके बाद तो लेट हुआ ही हुआ है। अब बोर्डिंग पता नहीं कब शुरू होगी, 9:30 हो गए हैं। मैं बहुत कट टू कट चली हूँ, थैंक गॉड। 9 बजे की फ़्लाइट तो पकड़ ही नहीं पाती। भैया को मैसेज करके अपडेट दे दी है कि मैं पहुँच गई हूँ। उन्होंने कहा था कि पहुँच के कॉल कर देना, मैंने मैसेज किया अभी तो। और मेरी ट्रेन का स्टेटस भी कंफर्म हो गया। अगर मेरी पहले पता है ना 10 बजे की फ़्लाइट ही देख रही थी कि अराउंड 10 बजे, बट उसके बाद मुझे कनेक्टिंग ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे, तो मैंने 9 बजे का चूज़ किया। मैं कहा चलो किसी तरह मैनेज कर लूँगी। और उस समय ये सब भी ऑप्शन थे कि मैं वहाँ दिल्ली से बस से जाऊँगी कि ट्रेन से जाऊँगी, कोई भी टाइम मैच नहीं कर रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और बस भी ऑनलाइन कुछ दिख रही थी, मैंने बुक भी नहीं करी थी। मैं तो आराम भरोसे थी कि भाई कुछ तो मिल ही जाएगा। बट अब जब मेरी ट्रेन डिले, ये फ़्लाइट डिले हो गई थी, तो फिर मैंने शाम की ट्रेन बुक कर ली। ट्रेन तो फिक्स थी, बट मैं बुक नहीं करी थी बिकॉज मुझे लगा बहुत वेटिंग टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने बुक नहीं करी थी। हाँ, एक और बात याद आई। तो जब मेरा चेक इन हो गया, सेल्फ चेक इन हो गया था ना, उसके बाद मैं गई बोर्डिंग पास के लिए, क्योंकि मुझे वो हार्ड कॉपी वाला बोर्डिंग पास चाहिए था। वो जो प्रिंटेड वाला था वो तो पतला सा था एकदम। तो जब मैं गई उसके पास, मैंने कहा सेल्फ चेक इन कर लिया मैंने, तो कहती मैम यू कैन गो नाउ। मैंने कहा मुझे वो हार्ड कॉपी वाला प्रॉपर वाला बोर्डिंग पास चाहिए, तो उसने फिर निकाल के दिया मुझे। Good morning, ladies and gentlemen. Gate Starlight Flight number, we are IQ 866 ready. Is ready for boarding through gate number D12. चलो We would like to make passengers surrounded with चलो चले प्रॉपर बोर्डिंग पास। ये है सेल्फ चेक इन वाली रिसीट, और ये है वो पर्ची वाला बोर्डिंग पास जो कियोस्क में से निकला था। पर्ची वाला काम ही नहीं आ रहा था, उसने अपने सिस्टम में देखा तब जाके आया, क्योंकि मैंने वो दूसरा वाला बोर्डिंग पास बैग में रख दिया था। मैंने कहा मेरे पास दूसरा भी है इफ़ यू वांट। उनका ये बारकोड नहीं काम कर रहा था, बता क्यों देते हैं ये पे। आके फटाफट हाथ मुँह धुल लिए, पूरे मेरे हैंड्स ड्राई हो रहे थे और गंदे भी हो गए थे, इतना सब कुछ छू छू के। और अभी आके फेस वॉश हैंड वॉश किया। ये वॉशरूम देखो बस इतना सा। अभी एक लड़की आ रही थी, तो मैंने ये बंद नहीं किया था लॉक, मैंने बस हाथ धुलने थे, वो आने लगी तो मैंने इसको पुश किया और मैंने इसको बंद किया यहाँ पे। यार अभी बंद ही नहीं कर पा रही थी, मेरे को लगा बंद क्यों नहीं हो रहा, बंद क्यों नहीं हो रहा। फिर अभी थोड़ी देर रुकी, सेंसर वाला था, अपने आप बंद हो गया। गॉड, क्या क्या चीज़ें हैं यार। चलना भी आसान कर दिया मशीन ने, टेक्नोलॉजी ने इंसान का। भाई बस डेज़र्ट अच्छा था आज तो। डेज़र्ट हमेशा अच्छा होता है एयर इंडिया का,
बट खाना तो आज पता नहीं क्या ही था, वो ब्रेड और दाल, मटर थी, सफ़ेद मटर, वियर्ड। मैंने अपना आलू पराठा निकाला, बस चाय से खा लिया। चाय भी गर्म, पानी ही था, वो क्या था। मैंने अपने बगल वाले से पूछा कि आपने कि डिड यू बुक द विंडो सीट एंड पेड एक्स्ट्रा, तो कह रहा लाइक डिड यू पे एक्स्ट्रा फॉर द विंडो सीट, तो उसने कहा नहीं, हमारी कंपनी ने बुक किया था, तो हम लोग की प्रेफरेंस विंडो सीट ही होती है, इसीलिए। थोड़ी इधर उधर की बातें करी, कालका मतलब कहाँ जा रहा है कौन, नैनीताल से है वो, नैनीताल दिल्ली इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करता है ये वो। कह रहे टायर्ड ऑफ बेंगलोर ट्रैफिक। मैंने कहा नहीं, पीपल। और मैंने कहा, मन में सोचा कि थोड़े ही लोग बुरे मिले, बाकी बहुत अच्छे भी मिले। मैं अभी भी ये सोच रही हूँ कि सिक्योरिटी चेक इन में वो ट्रे कैसे डिटेक्ट हुआ। ट्रे में सामान है उसके अंदर कुछ है। ट्रे में बस स्लिप लगी हुई थी, स्लिप, और पता नहीं कैसे डिटेक्ट किया कि उनके सिस्टम में क्या था कि मेरा ट्रे एक बेल्ट से दूसरी बेल्ट में चला गया जहाँ पे प्रॉपर चेकिंग होनी थी। एक ट्रे में तो सब कुछ सामान जा रहा था एक बेल्ट में, फिर मेरा सामान दूसरी बेल्ट में शिफ्ट हो गया था जहाँ पे वो गया सेकेंड राउंड सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। क्या क्या सिस्टम है यार। चंडीगढ़ बैग ले लिया है, अब मैं ढूंढूं किसी को पूछने के लिए कि मेट्रो कहाँ मिलेगी, मतलब मेट्रो स्टेशन कहाँ है, क्या सीन है, कुछ आइडिया नहीं है। पहुँच गए दिल्ली मेट्रो स्टेशन। ठंडक है यहाँ की हवा में, काफ़ी ठंडक है, चिल्ड हवा लग रही है बिल्कुल फेस से। आ गई हूँ नीचे मेट्रो स्टेशन। यहाँ भी सामान की चेकिंग हुई, मतलब ऊपर से स्कैनिंग हुई। अब जा रही हूँ टिकट लेने। 64 रुपीज़ लगे हैं। के नाम से प्रसिद्ध तथा ऐसे अन्य पतंग उड़ाने वाले एयरपोर्ट टर्मिनल 1D की ओर जाने वाले यात्री इंडिया का सबसे असरदार ब्रांड ओरासोल टैबलेट झाड़ू से संपूर्ण राहत। कृपया टैक्सी बूथ के पास आकर मिले। मेरे यहाँ एक छोटा बच्चा मिला है, ये बच्चा है तो प्लेटफॉर्म नंबर 16 एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 15 पर खड़ी है। ट्रेन बिलासपुर कुली वगैरह सब पूछ रहे थे, सामान पहुंचा दें आपका, 200 रुपये लेंगे, 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे पास 2 घंटे हैं भैया, मैं आराम से चली जाऊंगी। कह रहे कोई बात नहीं, बता दो आप, 200 रुपये में छोड़ देंगे। कह रहे बिना लाइन के पहुंचा देंगे। जो लंबी लाइन लगी थी ना, चल तो रही थी, लाइन रुकी थी नहीं, चेकिंग के लिए थी। यहाँ भी सामान चेक हुआ और अब ऊपर आकर प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आई मैं। तो अब चलते जाना है, बिल्कुल एंड में है प्लेटफॉर्म 1। ट्रेन में सही है, कितना भी सामान भर के ले जाओ, कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं।
अभी एक लेडी बैट लेके जा रही थी, तो मुझे याद आया कि फ़्लाइट में जब मैं चेकिंग करवा रही थी तो वहाँ पे लिखा था कि बैट और ये सब अलाउड नहीं है। तो मैं कहा वाह, ट्रेन में तो कुछ भी ले जाओ, कोई नहीं देख रहा है। मतलब हाँ, मेरा पेपर स्प्रे जो था वो पकड़ा गया चेकिंग में। 4:30 हो रहे हैं, आती होगी ये वाली ट्रेन जाएगी तो दूसरी आएगी मेरी वाली। Mumbai Central Urgent Superfast Express. 500 रुपये गिरा नीचे। एक बंदे ने 500 का नोट जय कर लिया और रख दिया जेब में। आने वाली है, ठंड लग रही है कानों में। बताया कह रहा है आपके बैग का पहिया चेंज कर दूंगा, 2 मिनट लगेगा बस। मैंने कहा नहीं भैया, मेरी ट्रेन आने वाली है, अभी कुछ नहीं करना मैंने ये सब फालतू काम। कह रहा बस 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट। मैंने कहा नहीं, सब तो 2 मिनट में मैगी भी बनती थी, 2 मिनट बन चुकी मैगी, तो 2 मिनट पहिया चेंज होगा। इंडिया में हर काम 2-5 मिनट के नहीं होते हैं, इतना बोलो तो 10 मिनट ऐड कर लो आप। For opening of main doors, first the train has to be stopped by alarm chain pulling. बेस्ट बेस्ट बेस्ट, पल्टी मार के बैठना। थैंक यू। पतीसा तो मैं घर में खाऊंगी। इसमें क्या है, सैंडविच है, ठीक है, चिवड़ा, उसमें टिक्की विक्की होगी कुछ, चाय के कोल्ड सैंडविच। गाजर है, गाजर। खुद की चाय खुद बनाओ बैठ के। मेरा टी बैग ही फट गया तो मैंने दूसरा मंगवाया है, जिसमें चिपका हुआ था ये अंदर। टी बैग चिपका हुआ था, निकाला तो फट गया, तो बोला है मैंने। और इसमें खस्ता है, खस्ता अभी देखे गया वो। अब जाके मैं थोड़ी सी रिलैक्स हुई हूँ, तो मैं थोड़े गाने सुन रही हूँ, क्योंकि अब तो बस कहीं और मुझे पहुँचना नहीं है। अब बस जहाँ पहुँचूँगी वो लास्ट स्टॉप है। सुबह से तो कुछ ना कुछ था कि यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यहाँ से वहाँ पहुँचना है। आज मैंने इतनी ज़्यादा पूछताछ करी सबसे, ये कहाँ है, वो कहाँ है, कुछ पता ही नहीं था मेरे को। अब थोड़े से रिलैक्स होके तारक मेहता भी देखा मैंने, नाश्ता करते करते, और गाने सुन रही हूँ। मैं फटाफट से वॉशरूम आई, एक आगे आंटी बैठी हुई थी, उनको बोला कि प्लीज़ आप मेरा सामान देख लो 2 मिनट के लिए। मैं आती हूँ वॉशरूम से, मैं फ़्लाइट में भी नहीं जा पाई थी इसी वजह से। और अब मुझे अभी 7 बज रहे हैं, 7:30, 10 बज जाएंगे मुझे पहुँचते पहुँचते, इसलिए मैंने कहा जाना ही पड़ेगा। तो मैं बता के आ गई उनको, अब जाती हूँ फटाफट से। ऊबर रिज़र्व कराई है स्टेशन से मेरे घर तक, देखते हैं क्या होता है। नॉट श्योर कि कैसा एक्सपीरियंस होगा, बट आई थिंक पापा आ नहीं पाएंगे, ऑलरेडी इतना लेट हो रहा है। अभी अभी ऑफिस से घर पहुँचे हैं, तो देखती हूँ। बुक तो कर दिया मैंने, 1.5 घंटे पहले बुक करनी होती है। मुझे पता नहीं था कि खाना भी मिलता है शताब्दी में, मुझे याद ही नहीं था। मैं 2-3 साल पहले आई थी शताब्दी में, मुझे लगा नाश्ता मिला बस हो गया। बताओ 10,000 की फ़्लाइट में वो खाना मिला था, और 1,000 रुपये की ट्रेन में 2 मील। कितना डिफरेंस। यह गाड़ी अंबाला कैंट जंक्शन पर केवल 3 आइसक्रीम भी है भाई, ठंड हो या गर्मी, बट आइसक्रीम भी है, वाह।
कल खा लेंगे दोपहर में, तो दिखला दूँगी। मैंने बस दाल चावल खाया और दाल पूरी ख़त्म कर दी। बाकी सब्ज़ी थोड़ी बची है बिकॉज़ मटर था। चावल बचा है क्योंकि ठंडा ठंडा था, और सब्ज़ी पनीर की मैंने खा के मैं फेड अप हो गई हूँ इसलिए। एक लड़की बैठी हुई है मेरे डायगनली, मैं देख रही हूँ 4 घंटे से, जब से ट्रेन चालू हुई है तब से फ़ोन में लगी हुई है, और फ़ोन चार्जर से कनेक्टेड है, टेलीफोन की जैसे हो गया, तब से उसी में घुसी है। मेरा तो मैं तो ये सोच रही हूँ ऐसे क्या ही देख रही है, 4 घंटे से ख़त्म ही नहीं हो रहा, बता। मैं तो ट्रैवल करते टाइम फ़ोन देख ही नहीं सकती हूँ, भले मैं 15 मिनट की मेरी ऑटो राइड है अगर पीजी से ऑफिस तक, उसमें भी अगर मैं फ़ोन देखूँगी तो मेरा सर दर्द होने लगता है। कैसे लोग देख लेते हैं इतना फ़ोन। और एक और लड़की है, उसने हाथों में मतलब मॉडर्न है, कान में इतने उसने मॉडर्न इयररिंग्स, चूड़ियाँ ये सब पहन के जा रही है। आई फील लाइक कि मैंने एक ईयर स्टड भी नहीं पहना है, ये सोच के कि मुझे इतना सारा ट्रैवल करना है आज, मुझे सामान ही संभल जाए तो काफ़ी होगा, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं संभाल सकती अभी, तो मैंने पहना ही नहीं, बेसिक भी नहीं पहना मैंने कहा घर ही तो जा रही हूँ, कहीं और तो जा नहीं रही। ऊबर जो मैंने बुक करी थी उसमें ड्राइवर असाइन हो गया है, बट उसमें उसकी गाड़ी का नंबर नहीं, गाड़ी नंबर आ रहा है बट मुझे उसको फ़ोन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या उसकी कार नंबर, पता नहीं कार नंबर है वो क्या है, डिटेल्स क्लिक नहीं हो रही हैं, पता नहीं उसमें। देखती हूँ अभी ट्रेन रुकेगी तो नेटवर्क नहीं होगा शायद। ट्रेन खाली हो गई, बस मैं ही हूँ और बहुत सारे जेंट्स हैं, कहीं जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ पानी की बोतल दे दूँ, सारी सीट से कलेक्ट कर रहा था, मुझे क्या करना, पानी है मेरे पास, दे देती हूँ ये अनयूज्ड है। भैया ये भी अनयूज्ड है, आपकी है ना ये? मेरा ही है पर खोला नहीं है, मेरे पास है ऑलरेडी। हाँ, ऊबर वाले को कॉल किया था तो कहता मैडम आपका टोटल बिल 1100 बनेगा। मैंने कहा यहाँ 550 दिखा रहा है, तो कह रहा है मैडम वो इंटरसिटी में टैक्सेस वगैरह लग जाते हैं। मैंने कहा कोई टोल भी नहीं है रास्ते में, तो कहता नहीं वो स्टेट चार्जेस होते हैं। मैंने ऊबर को कॉल करके पूछा, आप पूछ लो ये वो, फिर मैंने चैट करी तो उसने एजेंट ने बोला कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है ये डिटरमाइन करना कि कितना स्टेट टैक्स है ये वो। और अब मुझे कैंसिलेशन चार्ज पे मैंने कैंसिल कर दी है, अब मुझे 100 रुपये कैंसिलेशन चार्ज देने पड़े फालतू में। अब मैं उसने कहा कि आपने इंटरसिटी करी है इसलिए उसमें टैक्स लग रहा है, वहाँ उतर के आप बुक करना डायरेक्टली, तब शायद वो चार्जेस ना लगे। आई वाज लाइक फालतू में 100 रुपये का ज़बरदस्त। अब देखो उतर के मिलती हुई है कि नहीं, आने वाला है बस, अभी क्या टाइम हो रहा है। एग्जैक्ट 9 बजे हैं, अभी 15 मिनट में आ जाएगा बस। इतने क्लेवर है ये ऊबर वाले भी। 1 घंटे पहले तक फ्री कैंसिलेशन था, लेकिन 1 घंटे पहले तक ये लोग ड्राइवर का नंबर रिलीज़ नहीं कर रहे थे कि मैं फ़ोन करके उससे बात कर लूँ। मैंने देखा तो पहले कोई और ड्राइवर साइन था, फिर ड्राइवर चेंज हो गया, लेकिन उसका फ़ोन नंबर ग्रेड आउट था, वहाँ पे नंबर ही नहीं आ रहा था, मैं कॉल करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। जैसे ही 8:30 पार हुए, मतलब 8:30 तक मेरा वो था कैंसिलेशन, फ्री कैंसिलेशन का, उसके बाद नंबर उन्होंने रिलीज़ किया, तब तो क्या ही फ़ायदा, तब मैं अगर कॉल करके पूछूँ कैंसिल करूँ कुछ भी करूँ तब तो मेरा चार्जेस लगने ही नहीं, कैंसिलेशन चार्जेस, पैसे कमाने के तरीके पर। रीच्ड कालका स्टेशन। एक हफ्ते बाद हमें फिर से यहीं पे आना है कालका स्टेशन, कालका हावड़ा ट्रेन लेने के लिए। खड़ी हुई है यहाँ पे नेताजी एक्सप्रेस, 12 बजे चलती है ये। अभी एक हफ्ते बाद हम लोग को यही ट्रेन पकड़नी है, 31st। होपफुली कुछ ऊबर या कुछ मिल जाए बाहर। 10 मिनट लेट हो गई है, 9:30 बज गए, 15 मिनट लेट। ठंडा ठंडा लगने लगा है मुझे, गॉड बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। क्यूट सा रेलवे स्टेशन है कालका में, बस यहाँ पे बस 3 ही प्लेटफॉर्म है। मैं कसम से
सब बाहर ही खड़े हैं, पापा मम्मी, कोई तो खड़ा है बाहर आके। हाँ वो पतली ही लग रही थी मुझे। मैंने खोला नहीं क्योंकि ये हलवे के आगे अब केक कौन खाएगा, ये बताओ। बोल। पेपर का एक्सपीरियंस बता रही है कल को। पहले तो बाथरूम में बंद हो गई थी। चंडीगढ़ बस स्टैंड में बाथरूम में बंद हो गई थी, कुंडी हाथ में जो आ गई कुंडी थी। का जो वो होता है ना, जो जिससे कुंडी लगाते हैं ना हम लोग, उसको जैसे मैंने कैसे समझाऊं मैं लोगों को। बस इतना समझाओ कि कुंडी का वो जो दिखा, दिखा, दिखा। कुंडी का जो वो होता है जिससे कुंडी लगाते हैं, वो मेरे हाथ में आ गया था, ठीक है। और उसकी डंडी उसी में फंसी थी, हाँ तो मतलब मैं अंदर लॉक हो गई थी। तो इसने दरवाजा ऐसे पीटा, हाँ तो फिर नीचे आ गया। तो वो गिर गया उसमें, और फिर ही बाहर आ गई। हाँ नेक्स्ट। ये था। और बारिश हो रही थी तो भीगते भीगते सेंटर पहुंची, ठीक है। सेंटर पे क्या थंब प्रिंट मांग हाँ रहे थे जब ना। वहाँ जब हाँ। मेरा थंब इम्प्रेशन का बारी आई तो कह रहे आपके थंब में थंब में इशू है। तो बर्तन भी धुल नहीं हुए तेरे कि लाइन घिस जाएंगी। मैंने अच्छा बोला, उनको लाइन से प्रॉब्लम थी। कह रहे हो मैंने बोला क्या इशू है, कहते आपके थंब में लाइंस है। मैंने कहा तो आप क्या छापा किस करोगे अगर लाइंस नहीं होगी, तो लाइन तो होगी ऑफ कोर्स। कहते लो भर दूं को वो ब्लू वाली इंक दो मर जैसे वो जाते था हैं। ना, जैसे वो तो होता है ना बचपन में कि जब हम उसको रंग भरते थे किसी शेप के अंदर, तो वही तो उसमें कह रही लाइंस कुछ जगह रह जाती थी ना भरने के लिए, तो हम भरते थे फिर वैसे करके। तो मेरे साथ ये हुआ फिर कि थंब इम्प्रेशन नहीं हो पाया मेरा। फिर कहते कि आप लास्ट में आना। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं जाके सबसे लास्ट में खड़ी हो गई। फिर मेरे को ना जो वो थी जो मैम, मुझे उनका शक्ल देख के लगा कि इनसे तो ना हो पाएगा। तो फिर मैं दूसरे लैब में चली गई कि चलो वहाँ पे जाके करती हूँ, क्या पता वहाँ मेरा हो जाए। अच्छा तो मैं वहाँ गई, वहाँ भी छापा मारा जैसे, तो कहते आपके थंब में इशू है। मैं फिर वापस फिर चली गई मैम की डायरी में। क्या था फिर पता ही हो गया ना, पगलेट। थंब में इशू है। फिर जब लास्ट जाके जब मेरी बारी आई सबसे लास्ट में जाके, उस समय 2:50 हो गया था, ठीक है। और पेपर होता है 3 बजे, हमारा 10 मिनट सिर्फ बचे थे। तो मेरी जैसे आ गई बारी मेरी, फिर थंब का इम्प्रेशन की बारी आई तो मैम बोलती हाथ धो के आओ। कहते कि यहाँ पे साबुन लगाना, अच्छे से धोना उसको, थंब को मतलब। ताकि लाइन मिट जाए। मैं फिर अंदर जाके धो के आई, फिर लगा के कहते फिर से धो के आओ। मैं कहा इतना तो मैं घर में ना धोती हूँ, तू ला रही हो इधर, इतना तो मैं ऊपर ठंड में कौन धोएगा इतना सही अपना बात। हाथ, वो भी इतना फ्री फंड में। इतना कोई शौक तो था नहीं धोने का। तो फिर धो के आई मैं। फिर मैंने छापा दिया, फिर नहीं हुआ। हाँ नहीं क्या करना होता है समझ नहीं आता मेरे, हाँ नहीं क्या है। फिर उन्होंने मेरी सारी उंगलियां देखी, ज्योतिष बैठे ये सारी उंगलियां देखी ऐसे देख। आई एम टीचर, शी इज हेतर, ठीक है। थंब दिखा था सिर्फ। दूसरा हाथ दिखाओ, ऐसे देख रही थी वो, ठीक है। दूसरा हाथ दिखाया मैंने, आधार कार्ड में सुन तो लो पहले। शक्ल दूसरा हाथ दिखाया मैंने, फिर उन्होंने इस फिंगर का इन्होंने किया, उस पर डाला मशीन पे, पिंकी फिंगर को ऐसे करके दबाया, फिर जाके उसका इम्प्रेशन लिया उन्होंने, और इसका हो गया फिर इम्प्रेशन। मैं कहा वाओ। फिर उसके बाद एक और कांड हुआ, सुनो बचा है अभी मेरा एग्ज़ाम। अभी एग्ज़ाम तो जैसा गया गया, उसके पहले का पूरा सीन है ये, ठीक है। फिर उन्होंने मेरा आधार कार्ड मांगा, उसको वेरीफाई करना होता है। तो कहते हैं आपका आधार कार्ड अनवेरीफाइड दिखा रहा है।
मैंने कहा अभी तो अपडेट कराया है तुम्हारा एक सिस्टम साल जाके पहले। अपडेट कराओ पहले। बकवास सिस्टम। मैंने बोला अभी तो अपडेट कराया है एक साल पहले सब कुछ। तो कहते लॉक दिखा रहा है। मैं कहा सामने में लेके आई हूँ, खड़ी हूँ जिंदा उसमें। खड़ी हूँ सामने आपको, तब भी करना है ड्रामा। इम्पॉसिबल फिर है ये आधार तो। कार्ड का हुआ फिर सीन, 2:55 तो आराम से हो गए इतने में। फिर ठीक है, फिर कहते कि आप जाके वहाँ खड़े हो जाओ। आगे वहाँ खड़ी हो गई फिर मैं। फिर उसके बाद जैसे मतलब ना, जैसे सब बच्चों ने अपना फर्स्ट लॉगिन कर लिया था उस टाइम तक, तो मैं थी भाई मेरा तो रह ना जाए। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहते कि आपका बाईपास से होगा। मैं कहा पता नहीं क्या है, कुछ अपना होगा, अपना अपना टर्म वगैरह इनका। तो फिर मैं वहाँ खड़ी थी। फिर ये टाइम लोग देखना एक जरा। फिर ये लोग एक फॉर्म लेके आए मेरे सामने, मैंने उस पर साइन किया, पता नहीं क्या क्या था। लिखा था? पढ़ती नहीं हो साइन मैंने करने से पहले? मैंने बोला मैं मतलब आई वॉज, उन्होंने मेरे को फॉर्म दिया, मैं लगी पढ़ने, ऊपर से कहते साइन करो आप, टाइम नहीं है यहाँ पे हमारे पास। मुंह पे साइन करके आती हूँ। पगलैट लोग कैसे हैं ये लोग। फिर मैंने देखा कि उसमें बस इतना लिखा था मेन कि आई डोंट हैव एनी आधार कार्ड, सो दैट्स वाई आई एम, ऐसा उसमें लिखा था कुछ, मतलब NTA के लिए ऐसा कुछ था। तो ये हुआ पता नहीं क्या। फिर उसके बाद मेरे को फिर असाइन हुआ कंप्यूटर सिस्टम, जो भी था लैब असाइन हुआ, और जाके बैठी मैं वहाँ पे। अब पता नहीं आधार कार्ड क्यों दिखा रहा है अनवेरीफाइड। यही सेम आधार कार्ड मैं ले गई थी CVT में, सब जगह इसको लगाया अरे मैंने, उनके सिस्टम में तब कोई तो कोई दिक्कत दिक्कत होगी, नहीं आई। आधार कार्ड है तो तुम्हारा। वही तो अभी तो अपडेट कराया था। चलो। हाँ। वैसे ही मेरा आज का ब्लॉग 30 मिनट्स का हो रहा है, अभी भी ऐड कर दूंगी उसमें। चलो।